कि वे मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ कर मेरे मन की इच्छा पूरी करे। ऐसा कहकर देवी पार्वती चुप हो गई और निर्विकार होकर पूर्णतः शांत मन से शिव जी का ध्यान करने लगी। उनकी बातों को सुनकर ब्राह्मण देवता ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, पार्वती ने मुंह फेर लिया और अपनी सखी विजया से बोली, सखी, इस अधम ब्राह्मण को रोको, यह बहुत देर से मेरे आराध्य प्रभु शिव की निंदा कर रहा है। अब पुनः उनके विषय में कुछ बुरा भला कहना चाहते हैं। शिव निंदा करने वाले के साथ साथ शिव निंदा सुनने वाले भी पापी का भागी बनता है। अतः भगवान शिव के उपासकों को शिव निंदा करने वाले का वध कर देना चाहिए। यदि शिव निंदा करने वाला कोई ब्राह्मण हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए तथा उस स्थान से दूर चले जाना चाहिए। यह दुष्ट ब्राह्मण है, अतः हम सब इसका वध नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसका तुरंत त्याग कर देना चाहिए। हमें इसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। हम सब आज इसी समय इस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं ताकि इस अज्ञानी ब्राह्मण को पुनः हमारी भेंट ना हो। इस प्रकार कहकर देवी पार्वती ने जैसे ही कहीं और चले जाने का उद्देश्य से अपना पैर आगे बढ़ाया, वैसे ही भगवान शिव अपने साक्षात रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। देवी पार्वती ने अपने ध्यान के दौरान शिव के जिस रूप का स्मरण किया था, शिव जी ने उन्हें उसी रूप में साक्षात दर्शन करा दिए। साक्षात भगवान शिव को शंकर को इस तरह अनायास अपने सामने पाकर गिरिराज नंदनी पार्वती का सिर शर्म से झुक गया। तब भगवान शिव देवी पार्वती से बोले, हे प्रिय, आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हैं? देवी, मैं आपकी इस कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने भी सभी देवताओं एवं ऋषि मुनियों की आपकी तपस्या और दृढ़ निश्चय की प्रशंसा सुनी है, इसलिए आपकी परीक्षा लेने की ठान कर मैं आपके सामने चला आया हूँ। अब आप मुझे से कुछ भी मांग सकती हैं, क्योंकि मैं जान चुका हूँ आप अप्रियतम सौंदर्य की प्रतिभा होने के साथ साथ ज्ञान, बुद्धि और विवेक का अनूठा संगम है। आज आपने अपने उत्तम भक्ति भाव से मुझे अपना खरीदा हुआ दास बना लिया है। सुस्थिर चित्त वाली देवी गिरिजा, मैं आज जान गया हूँ कि आप ही मेरी सनातन पत्नी है। मैंने आपकी बार बार अनेक प्रकार से परीक्षा ली है। हे देवी, मेरे इस अपराध को आप क्षमा कर दे। हे शिवे, इन तीनों लोकों में आपके समान अनुरागिनी कोई नहीं है, ना थी और ना कभी हो सकती है। मैं आपके अधीन हूँ देवी। आपने मुझे पति बनाने का उद्देश्य मन में लेकर यह कठिन तपस्या की है, अतः आपकी इस इच्छा को पूरा करना मेरा धर्म है। देवी, मैं शीघ्र ही आपका परिग्रहण कर आपको अपने साथ कैलाश